सो हे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, हाउ आर यू? ओके, सो ये वीडियो होने वाला है वो स्टूडेंट के लिए जो जून 2025 में अपना बोथ ग्रुप दिए थे एंड उन्हें डाउट है अपने रिजल्ट्स वगैरह पे। तो उनके लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के लाई हूँ भी आप लोग को कैसे कैसे क्या मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ से रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करना है, कितने मंथ वाइज टारगेट स्ट्रेटजी सब कुछ बना के लाई हूँ। ठीक है, सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ ये उनके लिए जो उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, ऐसे नहीं जो फ्रेशर्स है जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए वीडियो नहीं है, बिकॉज ऐसा कैसा कुछ पॉइंट है जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, दैट्स वाई। ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, मैं क्यों बोल रही हूँ अभी से स्टार्ट करना, अभी तो आप रिजल्ट आया भी नहीं। बिकॉज अभी 2 मंथ है, अभी मान के चलो अभी पूरा जुलाई बाकी है, अगस्त के 25 दिन बाकी है एंड उसके पहले जून के कुछ 5 दिन बाकी है, तो 2 महीने हुए ना गाइज। तो 2 महीने आपको क्या करना है, स्मार्टली यूटिलाइज़ करना। कैसे स्मार्टली यूटिलाइज़ करना है, लेट्स सी। पहले आपको अगर आपके दिमाग में ये थाउट चल रहा हो कि मे बी मैं एक ग्रुप कम से कम पास हो गई हूँ, या फिर एक सेकंड ग्रुप पास हो गई हूँ, या फिर कोई भी ग्रुप नहीं, या फिर इस दोनों ग्रुप, बाय गॉड ग्रेस कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो प्लीज़ स्टार्ट। देखो, हाँ सर मैं क्यों बोल रही हूँ अभी स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज देखो मैं बताती क्या होगा। अगर आप पढ़ोगे 2 महीना अगर पढ़ लोगे तो आपको कुछ वो लॉस तो नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा। और अगर बाय द वे आपका पॉजिटिव रिजल्ट है तो वेल एंड गुड। अगर आपका बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नेगेटिव थोड़ा सा भी रिजल्ट आ गया तो आप पैनिक मोड में नहीं आओगे कि यह क्या हो गया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया होगा 1 महीना में, अगर आप एक सब्जेक्ट मान के चलो तो 2 महीना में 2 सब्जेक्ट तो आराम से कवर अप हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे स्मार्टली कैसे पढ़ना है। लेट्स सी, देखो आपको क्या करना है ना, आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि मेरा कौन से पेपर में मेरे को डाउट हो रहा है, कौन सा मेरा वीक पोर्शन है, उस पर आपको फोकस करना है। सी जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे को किस चीज़ में डाउट है ना, मेरे को CAFM एंड टैक्स के पेपर में डाउट है, बिकॉज वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़े डाउट है मेरे को, बिकॉज वो पेपर उतना अच्छा नहीं गया। दैट्स वाई मैं सोची कि मैं उससे स्टार्ट करूँगी। तो आपको भी ऐसा कोई 2 या फिर कोई 1 या फिर कोई 3 भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से बेस्ट, कौन से मतलब वीक चैप्टर्स है, सॉरी माय वर्ड, वीक सब्जेक्ट है, आपको वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट जो है जो थोड़े से वीक है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपके पास 2 महीने हैं। पहले आपको पूरा टारगेट नहीं लेना, पूरे सब्जेक्ट टारगेट नहीं लेना है। मैं बस आपको 2 महीने का बता रही हूँ कैसे करना। 2 महीने आप क्या करोगे, जुलाई में जैसे आपके कोई भी पेपर है, जैसे किसी का सी लॉ गंदा गया तो आपको सी लॉ लेना है, उसके आपके पास नोट्स होंगे। आपने, अगर मैं ऐसा ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पहले अगर बोथ ग्रुप लिया तो आपने 1 साल का तो गैप लिया होगा पढ़ाई के लिए, तो 1 साल के गैप में आपने क्या किया होगा कि अपने पूरा थोड़ोली पढ़ा होगा और सिलेबस भी कंप्लीट किया होगा, तो आपके पास नोट्स होंगे, ऑफ कोर्स होने चाहिए। जिनके पास नहीं है वो कहीं से जुगाड़ करो नोट्स का, और जिनके पास है तो वेल एंड गुड। इसलिए मैं बोली कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुका है, बिकॉज उनके पास नोट्स होंगे। तो आपके पास नोट्स है तो आपको एकदम फास्टली रिवाइज करना है। सी मैं क्या बोल रही हूँ ना, आपके पास नोट्स है, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने रिवीजन लेक्चर करना, जो भी आपको फैकल्टी के अच्छे लगते हैं। लाइक मैं फॉलो करने वाली हूँ अमित बोरा सर के, एंड बहुत सारे फैकल्टीज़ लाइक दिव्या अग्रवाल मैम। अगर लॉ के मैं बात करूँ, अगर आपको ऐसा अलग से कोई फैकल्टी वाइज चाहिए, टीचर्स वाइज जो सब्जेक्ट वाइज अच्छे टीचर्स हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैंने वीडियो बना रखा है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उसको हटाते हैं बात को, मेन पॉइंट पे आते हैं। सो द मेन पॉइंट इज़ लाइक आपको वो चैप्टर्स, मतलब वो आप सब्जेक्ट आपको उठाना है एंड उसके रिवीजन मैराथन वगैरह या फिर रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाओ। आपको बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तब तक नहीं करो, तब तक आपको ऐसा लगे कि मैं 1 साल में, जो पिछले 1 साल में मैं थोड़ी रिवाइज नहीं की हूँ, मैं थोड़ी पढ़ाई नहीं की, मैं डिटेल पढ़ाई नहीं की हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा तो आप बेशक बैच परचेस करो, बट अभी नहीं करो, अभी 2 महीने रुक जाओ फिर करना, बिकॉज ये वेल एंड गुड रहेगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आपको 2 महीने बस आपको रिवीजन लेक्चर से करना है। इसके ये रिवीजन लेक्चर हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन लेक्चर करो, नोट्स नहीं लिखना है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके क्या करना है ना, आपको पूरे नोट्स, आपके पास इतना समय नहीं है 2 महीने में, आपको एक महीने में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करना, बहुत अच्छे तरीके से खत्म करना, विथ सेक्शंस, बेयर एक्ट, मॉड्यूल्स, क्वेश्चन आंसर्स, ऑल एंड। 1 महीने में आपको, 1 महीना इनफ है भाई, आपने पहले पढ़ सका, आपके 50% सिलेबस हो चुका है, मतलब 50% रिवीजन, आपको 50% पढ़ना तो आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट आपको 1 महीने में 2 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
ओके सो ये जुलाई का हो गया। अगर आप जुलाई में सी लॉ लेते हो तो आपका ये पूरा बढ़िया से हो जाएगा। आप नोट्स में क्या करोगे ना, नोट्स आप पुराने वाले रेफर करो। हाँ, जो अमेंडमेंट पोर्सन है आप एक बार बेयर एक्ट में जाकर चेकआउट कर लो, या अमेंडमेंट लेक्चर्स होते हैं टीचर्स के, आप एक बार टीचर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। अमेंडमेंट वाले पोर्सन को फिर से कर लेना पढ़ाई, एंड जो मतलब जो चेंज नहीं हुए, बिकॉज लॉ है भाई, चेंज तो होगा, तो उसको आप पिछले वाले नोट से रिवाइज़ करो। एंड अगर मैं और अगर क्या बोलूँ कुछ टिप्स वगैरह, हाँ एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, लाइक अगर आपको जैसे कुछ फैकल्टीज़ का आपने पहले दूसरे फैकल्टी से क्लास किया, अभी आप रिवीजन लेक्चर दूसरे फैकल्टी से करोगे, तो वो टीचर्स आपको कुछ ना कुछ आपको अलग होगा जो आपके नोट्स में नहीं होगा। तो वो क्या करना है, एक स्टिकी नोट लेना, उसमें आप नोट डाउन कर लेना जो जो पॉइंट्स आपको न्यू लगे, और उसको वहाँ पे पेस्ट आउट कर लेना। ये होता है स्मार्ट स्टडी। आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको ज़्यादा रिवाइज पे फोकस करना है। अभी आपको नोट्स बनाने के चक्कर में आपका ऑलरेडी हो गया भाई, अब आपको 6 महीने बचे, इसमें आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो ये 2 महीने आपका वीक पोर्शन में चला जाएगा। और जब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आप सेलिब्रेशन करो और नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करो, नेक्स्ट मतलब प्रोफेशनल का तैयारी करो। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो डोंट बी पैनिक, नो 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 वरी। प्रोफेशनल एग्जाम में भाई एक बार में अटैम्प्ट निकलना गट्स वाली बात है, बट आप ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी आपके अंदर गट्स नहीं है। यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर। यू मतलब आप हार नहीं मानना, बस आपको फिर से अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना। पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं जाना, नो नीड टू बी पैनिक, नो नीड टू बी वरी। ओके ठीक है। तो यहाँ से आपको कैसे पढ़ाई करना, आपके पूरे 7 सब्जेक्ट होंगे। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अटेम्प्ट अपीयर करोगे दिसंबर में, तो आपके पूरे 7 ग्रुप हो गए, 7 चैप्टर, अरे भाई 7 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको 4 महीने उधर के बचे होंगे, मतलब 4 महीने नहीं बोलेंगे मैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर में पूरा नहीं लेना है। आपका पहले देखो, अगस्त के पहले आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। अगर आप मंथ में 2 सब्जेक्ट भी करते हो, देखो मैं आपको कैसे बताती हूँ, स्ट्रेटेजिकली मैं बताती हूँ। अगर आप 2 सब्जेक्ट करो, मैं कैसे बताई हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आपका सारा सब्जेक्ट वीक नहीं होगा, मतलब कुछ सब्जेक्ट होंगे जो वीक होंगे थोड़े। तो मैं अपना बताती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अपना मॉडिफाई कर लो। मैं ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरा जो वीक पोर्शन है वो आपका वीक पोर्शन हो, मे बी आपका जो वीक पोर्शन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। सो इट्स अप टू यू, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी कि इस मंथ में आपको इस सब्जेक्ट ही करना है। नो, ये आपको डिसाइड करना है। लेट्स से मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरा क्या है ना, मेरा टारगेट क्या है, मैंने सोचा है कि मेरा जो मैं जुलाई के मंथ में CAFM में अभी से स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा इधर मैं 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, देखो क्या होता है। बट जुलाई के मंथ में मैं जुलाई 20 तक, हाँ 20 जुलाई तक मेरे को पूरा CAFM कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड बाकी के जो 10 दिन होंगे उसमें मेरे को ECFL करना है। 10 और 15 डेज ऐसे मैं मान के चलूँगी, मैं मेरे को मैनेज करना है, बिकॉज ECFL मेरे को थोड़ा सा छोटा लगता है एंड मैं कर लूँगी, बिकॉज मेरे को ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं लगता। तो मैंने अपना इस अनुसार बनाया, एक हो गया मॉड्यूल 1 का, एक हो गया मॉड्यूल 2 का, ऐसे। और मैं अगस्त के लिए क्या ली हूँ, अगस्त मेरे को थोड़ा बहुत वास्ट लगता है, तो मैं अगस्त के लिए क्या ली हूँ, मैं अगस्त में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पढ़ूँगी, हाँ। तो टैक्स पढ़ूँगी तो 25 दिन तो मेरे को टैक्स में लग जाएंगे। तो मेरा अभी तक यहाँ पे कितना हो, 3 सब्जेक्ट हो चुका है, मेरे यहाँ तक 3 सब्जेक्ट हो गए। अब रिजल्ट के बाद अगर मैं नेगेटिव आता है तो बाई चांस, अगर पॉजिटिव आता है तो वेरी गुड, अगर नेगेटिव आता है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। कैसे, देखो अगस्त तो हो गया, अब सितंबर से स्टार्ट करना है। सितंबर में फुल मेरा क्या फोकस रहेगा ना, मेरा फुल फोकस रहेगा सीलो एंड CMSL। मैं क्यों बोल रही हूँ सीलो और CMSL, बिकॉज सीलो और CMSL दोनों सेम सब्जेक्ट होते हैं। कुछ चैप्टर्स दोनों के, जैसे LODR वगैरह हो गया, बाईबैक्स वगैरह हो गया, ये दोनों सेम चैप्टर्स होते हैं। तो आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो मेरे को जैसे मॉड्यूल 1 में हो गया CLO एंड मॉड्यूल 2 में हो गया CMSL। अब मैं अक्टूबर के महीने में क्या करूँगी, JIGL और SBL मेरा हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा लॉ सब्जेक्ट है, तो मैं 15 दिन दूंगी। अगर फिर भी नहीं होता तो नवंबर के मैं फर्स्ट वीक तक मेरा हो जाना चाहिए। मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाया, नवंबर के फर्स्ट वीक तक बाई हाउ, मतलब डेडलाइन वहीं तक है, उससे पहले हो जाए वेल एंड गुड, उससे बाद नहीं होना चाहिए। मेरे को किसी भी हाल में करना, ऐसे आपको भी सेट करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हम लोग का दिसंबर में एग्जाम होता है, 21 के बाद आएगा होता है, फिर चेक करना पड़ेगा। तो मेरे पास दिसंबर के पहले भी 20 दिन होंगे और नवंबर के भी 20 दिन होंगे, तो मेरे पास पूरे 40 दिन होंगे। 40 दिन होंगे तो उसको मेरे को कैसे यूटिलाइज करना, 40 दिन में मेरे को कोई भी रिवीजन तो होगा, बट इस बार मेरे को क्या करना है, बिकॉज मैं जो गलती की थी पिछले बार, मैं लास्ट तक रिवीजन करो, बट ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट बहुत ज़रूरी है। पास्ट ईयर सॉल्व करना है, टेस्ट्स वगैरह देना है, PYQ सॉल्व करना है, स्कैनर सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, एंड साथ साथ वो इतना कुछ करते करते वो रिवीजन ऑटोमेटिक होता जाएगा।
एंड ऐसे आपको पूरा प्लानिंग के साथ करना। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट लगे तो मैं लास्ट में अपना प्लानर का फ़ोटो डाल दूँगी, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपना, जैसे मैं बोली हूँ ना, आप अपने सब्जेक्ट वाइज पकड़ो, मेरा कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से कन्वीनियंट लगे। Yeah, so that's it for this video. Hope you guys like and subscribe my channel. And मैं वो लिंक डाल दूँगी टीचर्स का, प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब. बाय बाय, लव यू किटीज.